आज ये वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, छोटे मोटे कीड़ों से तो कोई नहीं डरता, पर कीड़ा खतरनाक हो तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। और क्या होगा अगर हजारों की संख्या में ये कीड़े आपके सामने आ जाए? अगर ऐसा होता है तो कोई भी वहां पर एक सेकंड भी खड़ा नहीं रहना चाहेगा। टिस्क बग। दोस्तों, टिस्क बग एक ऐसा कीड़ा होता है जिसे जिंदा रहने के लिए खून और अन्य न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, और इन जरूरतों को यह कीड़े पेड़ों से, जानवरों से और कभी कभार इंसानों से पूरी करते हैं। इनके काटने के बाद हमें काफी दर्द महसूस होता है और इनके काटने से हमें कई तरह की बीमारियां होती है। अब क्या होगा अगर ऐसे कीड़े हजारों की तादाद में हमारे बेड के नीचे आ जाए? न्यूयॉर्क के एक आदमी ने अपने घर में पेस्ट कंट्रोलर्स को बुलाया, जो कॉकरोचेस, मच्छर और अन्य छोटे मोटे कीड़ों को भगाने का काम करते हैं। पर तभी पेस्ट कंट्रोल करते हुए उस आदमी के गद्दे के नीचे उन्हें छोटे छोटे कीड़े चलते हुए दिखे। जब उन्होंने उस गद्दे को खोला तब उसमें हजारों की तादाद में टिस्क थे। पूरे गद्दे में हर तरफ ये कीड़े मौजूद थे और ना जाने कितने ही दिनों से वह आदमी इन कीड़ों के बीच सो रहा था और उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी, जिसे देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। पेस्ट कंट्रोलर ने उन्हें बताया, ये इतनी खतरनाक प्रजाति के टिस्क है जिनके डसने से कई तरह की बीमारियां हो सकती है। पर खुशकिस्मती की बात रही कि अब तक किसी भी टिक्स ने उस आदमी को नहीं काटा था, जिसके बाद उस आदमी ने उस गद्दे को कचरे में फेंक दिया। स्पाइडर्स कितने खतरनाक होते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसी के साथ स्पाइडर्स से इन्फेक्शन होता है। कुछ मकड़ियां तो इतनी खतरनाक होती है कि उनके काटने से कोई मर भी सकता है, और इनके जाल तो हम लोगों के लिए सिर दर्द बन जाते हैं। बैरल और सुजन नाम के इस कपल ने 2007 में मसूरी में एक घर लिया था। वैसे तो घर काफी नया था, पर 2 महीने बाद ही उन्हें महसूस हुआ कि घर में बहुत सारी मकड़ियां आ गई है, जिसके बाद उन्होंने जांच करने के लिए घर के केयरटेकर और पेस्ट कंट्रोल की टीम को बुलाया। जब उन्होंने घर के फर्नीचर की दीवारों की जांच की तब वहां हजारों की संख्या में स्पाइडर्स मिले, जिसे देखकर वह काफी डर गए। इतनी खौफनाक घटना को देखने के बाद वह अपना घर छोड़कर चले गए। ऐसी ही एक घटना इस वीडियो में हमें देखने को मिलती है। ये वीडियो फेसबुक पर वायरल हो गया था। देखिए किस तरह इस घर में हजारों की संख्या में स्पाइडर्स है, जो किसी को भी खौफ ज्यादा कर सकते हैं। एक आदमी को घर के स्टोर रूम में सफाई करते वक्त करीब हथेली जितना बड़ा स्पाइडर दिखा। जब उसने आसपास देखा तब उसे एक जाले में बहुत बड़ा मकड़ियों का झुंड दिखा। इस जगह जो आप देख रहे हो ये पूरी तरह स्पाइडर के जाल से घिरी हुई है। इस जगह ग्रीस में मौजूद है। यहाँ हर तरफ स्पाइडर के जाल दिखाई देते हैं, और यहाँ जितने भी पेड़ मौजूद है उन सभी को स्पाइडर्स ने अपने जाल में घेर रखा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर कितनी तादाद में मकड़ियां होंगी, और यही कारण है कि इस जगह के आसपास कोई भी रहना पसंद नहीं करता। मकड़ी को मारने के लिए जब एक आदमी ने उस पर झाड़ू मारी तो उसमें से कई सारी छोटी छोटी मकड़ियां बाहर निकली। ये नजारा देखने में काफी अजीब और डरावना है, और इसे देखने के बाद जरूर आपके शरीर पर भी गूज़बम्प्स यानी रोंगटे आ गए होंगे। काइमेक्स ये उन कीड़ों में से एक होता है जो हमारे घर में फर्नीचर, गद्दे और दीवारों के अंदर रहता है। पर ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ यह इंसानी इतिहास में कीड़ों का हुआ सबसे बड़ा हमला है। एक दिन एल्विन और फ्रीडा नाम के कपल एक नई बनी हुई बिल्डिंग में फ्लैट देखने के लिए आए थे। जैसे ही वो इस घर को देखने के लिए आए तभी कुछ समय बाद वहां हजारों की संख्या में कीड़े तेजी के साथ उनके पैरों पर आ गए और उनके पूरे शरीर पर चढ़ गए, जिसके बाद वो डर के मारे इधर उधर भागने लगे, और उनकी आवाज की वजह से हर तरफ से कीड़े निकलने लगे। आपको बता दे, इनके काटने से इंसानों के स्क्रीन में इचिंग और रेडनेस यानी लाल धब्बे पड़ जाते हैं, पर उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट किया गया और उन दोनों की जान बच गई। इतनी बड़ी तादाद में कीड़े होने की वजह से बिल्डर को 13 मंजिल की इमारत को गिराना पड़ा, और इसीलिए कीड़ों के इस हमले को सबसे बड़ा हमला कहा जाता है।
दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑस्ट्रेलियन स्पाइडर बीटल ये बिल्कुल किसी कॉकरोच की तरह होते हैं और बहुत तरह की बीमारियां फैलाते हैं। क्राइटरॉन आइलैंड में एक परिवार अपने 3 बच्चों के साथ रह रहा था, पर उन्हें उस घर में एक बार एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर कुछ दिनों बाद जब यह आवाज और बढ़ने लगी, तब वह पता लगाने लगे कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। जिसके बाद उन्हें पता चला कि ये आवाज उनके एक कमरे में से आ रही है। वैसे तो स्पाइडर बीटल आवाज नहीं करते, पर ये कीड़े बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद थे, जिसकी वजह से इनकी आवाज आ रही थी। इतनी बड़ी तादाद में कीड़े देखने के बाद उन्होंने पेस्ट एक्सपर्ट्स को बुलाया और कुछ दिनों के लिए उन कीड़ों को मारने के लिए अपना घर खाली किया। पेस्ट कंट्रोल होने के बाद जब वो अपने घर में वापस आए, तब उन्हें लगा कि स्पाइडर बीटल का आतंक अब खत्म हो चुका है। इसीलिए वह फैमिली आराम से बैठकर खाना खा रही थी। पर तभी उनके किचन से और दीवारों से सैकड़ों के नंबर्स में स्पाइडर बीटल बाहर निकल रहे थे। उन्होंने तकरीबन 5 बार पेस्ट कंट्रोल करवाया, पर स्पाइडर बीटल की संख्या कम होने की जगह और भी बढ़ने लगी, जिसे देखकर वो काफी डर गए और उनसे हार मानकर फाइनली उस घर को छोड़कर चले गए। ये घर अभी भी क्राइटरॉन आइलैंड में मौजूद है, पर अब किसी की भी हिम्मत नहीं होती उस घर में वापस आने की। हनी बीज यानी मधुमक्खियां, इन्हें तो हर कोई जानता है और इनका शहद स्वाद से भरपूर और मीठा होता है। और मधुमक्खियों की प्रजाति में कुछ मधुमक्खियां इतनी एग्रेसिव और खतरनाक होती है कि वो झुंड में हमला करे तो किसी की जान भी ले सकती है। और इन्हीं में से एक है किलर बीज। अमेरिका में एक महिला को अपने घर की छत से कुछ टपकता हुआ दिखा, जिसके बाद उसने ये बात अपने हस्बैंड को बताई, पर उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर कुछ दिन बाद जब उन्होंने किलर बीज के झुंड को अपने घर के छत की तरफ जाते हुए देखा, तब उन्होंने तुरंत पेस्ट कंट्रोलर्स को बुलाया। जिसके बाद पेस्ट कंट्रोलर्स ने घर की छत को खोला, तब उसके अंदर उन्होंने एक ऐसी चीज को देखा जिसे देखकर वो हैरान हो गए। उसमें हजारों की तादाद में किलर बीज थी। जब उन्होंने घर की छत को खोला, तब मधुमक्खियों ने उन्हें काफी डंक भी मारे, पर छत को खोलते हुए पेस्ट कंट्रोलर्स ने अपनी सुरक्षितता का ध्यान रखा था, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। हनी बीज को पकड़ने वाली टीम और पेस्ट कंट्रोलर की टीम को इसे निकालने के लिए तकरीबन 6 घंटे लगे और इसमें 80,000 से भी ज्यादा मधुमक्खियां थी और इसी वजह से इसमें से 100 किलो शहद निकला। घर के अंदर इतनी सारी मधुमक्खियों का होना, इसे तो हम सोच भी नहीं सकते। स्टिंक बग टेक ओवर। स्टिंग बग की कई तरह की प्रजातियां होती है और वह हर जगह पाए जाते हैं और काफी आक्रामक भी होते हैं। पर उत्तर अमेरिका के एक गांव इवांस में एक इंसान के फार्म हाउस में हजारों की तादाद में स्टिंग बग पाए गए, जो उड़ते हुए इंसानों के शरीर पर आ जाते थे। अगर हम उस फार्म हाउस में जाते हैं तो वह कीड़े हर तरफ थे, दीवारों पर, खिड़कियों पर और कार के अंदर भी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इवांस के फार्म हाउस में इनकी कितनी दहशत थी। वैसे यह हमारे लिए खतरनाक नहीं होते, पर फिर भी ये काट सकते हैं। अब आप देखने वाले हैं हजारों की संख्या में कॉकरोचेस, जो आपके होश उड़ा देंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बड़े से बड़ा परमाणु बम भी कॉकरोचेस को नहीं मार सकता। अमेरिका में एनई बिल्डर्स द्वारा एक हाउसिंग कॉलोनी बनाई गई, पर वहां अचानक कुछ दिनों बाद हर तरफ कॉकरोच दिखाई देने लगे। जब उस जगह को पूरी तरह से देखा गया, तब पता चला कि इन कॉकरोचेस की संख्या हजारों में थी। उन्होंने उन कॉकरोचेस को केमिकल प्रोसेस से मारने की कोशिश की, पर जितना वो उन कॉकरोचेस को मारते, उतनी ही उनकी संख्या बढ़ने लगी और इसीलिए एनी बिल्डर्स को अपना ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। ऐसी ही एक घटना अमेरिका में एक फैमिली के साथ हुई, जब वो अपने नए घर में शिफ्ट हुए, पर उन्हें अपने उस घर में अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। 2-4 दिनों बाद जब आवाज बंद नहीं हुई, तब उन्होंने उसकी जांच की और उन्हें पता चलता है कि यह आवाज कॉकरोचेस की है। उनके घर में हजारों की संख्या में कॉकरोचेस थे और इसीलिए उन्होंने उन कॉकरोचेस को मारने के लिए केमिकल का छिड़काव किया और कुछ दिनों तक उस घर को छोड़ दिया। जब वो अपने घर में वापस आए, तब उन्हें वहां हर तरफ कॉकरोचेस मरे हुए दिखाई दिए
जिसके बाद उन्होंने उसे साफ किया। अब उन्हें यकीन था कि कॉकरोचेस घर में फिर से नहीं आएंगे, लेकिन जब वो अपने फैमिली के साथ टीवी देख रहे थे तभी उनकी सोफे में से अचानक कॉकरोचेस निकलने लगे, जिसे देखकर वो काफी डर गए और तुरंत उठकर भागने लगे। इस घटना के बाद उन्होंने किसी दूसरी जगह एक नया घर ले लिया और उन्होंने अपने घर का सामान भी इस डर से नहीं लिया कि उस सामान में कॉकरोचेस के अंडे हो सकते हैं, जो उनके नए घर में भी उन्हें परेशान कर सकते हैं। लोकस्ट यानी टिड्डे, ये किसानों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये फसल को खाकर पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। ये वीडियो शिकागो के न्यूज कंपनी द्वारा लिया गया था। इस वीडियो में आप जो कीड़े देख रहे हो ये वही है, लेकिन किस तरह ये हजारों की संख्या में रोड पर आ गए ये किसी को नहीं पता। उनके रोड पर आ जाने की वजह से कई कार के एक्सीडेंट हो गए। वैसे ये कीड़े इतने खतरनाक नहीं होते, पर जब ये हजारों की संख्या में उड़ते हैं तब किसी गाड़ी के कांच पर हमला करते ही ये उसे तोड़ने की क्षमता रखते हैं। मॉस्किटोज फ्रेंड्स, मच्छरों से तो हर कोई परेशान है। ये मच्छर कान के पास आवाज करते हुए हमारा सिर दर्द बन जाते हैं और इनकी आवाज को कोई भी सह नहीं सकता। साथ ही हमारा खून भी पीते हैं और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां भी हमें दे जाते हैं। मच्छरों की भी कई तरह की प्रजातियां होती है, जैसे कि आप इस वीडियो में जो मच्छर देख रहे हो ये उन मच्छरों से बहुत अलग है जो हमारे आसपास रहते हैं। ये मच्छर हमारे देश में हमें देखने को नहीं मिलते और यह मच्छर इंसानों का खून नहीं पीते। ये सिर्फ पेड़ों का रस पीकर ही जिंदा रहते हैं और इसीलिए ये हरे रंग के होते हैं। ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते। ठंड के मौसम में हम रशिया में इन मच्छरों को देख सकते हैं और इतनी तादाद के साथ ये मच्छर रशिया में आते हैं जैसे कि कोई हवा का बवंडर उड़ रहा हो। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से रशिया में इतने सारे मच्छर आते हैं? तो इसका रीजन ये है कि ठंड के मौसम में रशिया में नमी और गर्मी पाई जाती है, जो इन मच्छरों को ठंड के मौसम में सरवाइव करने में मदद करती है। करीब पिछले 25 सालों से ये हर साल सर्दियों के मौसम में रशिया में आते हैं और तकरीबन 15 दिनों तक रहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इनकी तादाद लाखों में होती है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर ये मच्छर खून पीने वाले होते तो रशिया में रहने वाले इंसानों का क्या हाल होता। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो फिर आप क्या करोगे, मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर देना। और अब मैं आपसे मिलने वाला हूँ अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।